पिछले सरकार रघुवर दास की सरकार ने 2016 में हम लोग को बर्खास्त कर दिया। तो पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। ये जब सरकारी नौकरी में आए थे और आप लोग हटा दिए, तो हटाने के बाद। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। दफादार चौकीदार आज लगातार 13वां दिन धरना का जारी है, लेकिन सरकार किसी भी तरह से इनसे कोई संपर्क साधने का कोशिश नहीं किया है। अब धरना का जो सिलसिला है वो चेंज हो चुका है। अब लगातार क्रमबद्ध से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इससे भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन या फिर जेल भरो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। चौकीदार भारतीय संविधान में प्रशासन की जो भूमिका है उसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। गांव, टोला, मोहल्ला और सुदूर इलाकों का सूचना एकत्रित करके प्रशासन तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन आज लगातार 7 सालों से अपने अधिकारों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को अपनी मांग को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी हाल में सरकार इनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया। अंततोगत्वा राजभवन के पास धरने पर बैठ गए हैं और वो भी भूख हड़ताल पर। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं कि भूख हड़ताल से अगर सरकार जो है आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे की योजना जो है सरकार के लिए कितना कष्टकारी होगा, सरकार के लिए कितना आने वाली सरकार बनाने में दिक्कतें होंगी। इन सारी बातों को हम बातचीत करेंगे और सीधा इनसे जुड़ते हैं कि जिस तरीके से आप धरना पर बैठे हुए हैं, आज 14 दिन हो गया धरने का और धरना भी आप चेंज कर दिए हैं, भूख हड़ताल पे आप हैं। तो भूख हड़ताल पे सरकार कहीं न कहीं तो आपकी बात सुनने के लिए बात होगी। बिल्कुल बात होगी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आंदोलन होता है उस आंदोलन में यह भी एक तरीका है लड़ने का, सड़क पर। और हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, राम अवधेश थे, इन लोगों का कहना था कि कानून खेत खलिहान और सड़कों पर बनते हैं और संसद और विधान मंडलों में मुहर लगती है। इस देश में कई उदाहरण हैं कि हमारे लोगों के बारे में या किसी मामले में कोर्ट गड़बड़ कुछ बोला या ऑर्डर पास किया तो लोग सड़क पर उतरते हैं, सरकार को मजबूर होकर के उनके आदेश को शिथिल करना पड़ता है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सरकार को है, किसी कोर्ट को नहीं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कोई कानून नहीं बना सकते। कानून सरकार बनाती है। हमको पूरी उम्मीद है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। और आजकल ज़्यादा हम देख रहे हैं अखबार में, मीडिया में आ रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। तो मैं उनको इस आंदोलन के माध्यम से बताना चाहता हूँ ये जो इस ठंड में और ये वर्षा हो रही है, सारे सामान भीग गए हैं, लता कपड़ा भी भीग गया है। इस अवसर पर भी, इस परिस्थिति में भी चौकीदार लोग हमारे साथ डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इनका दर्द समझे। इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। ये जब सरकारी नौकरी में आए थे और आप लोग हटा दिए, तो हटाने के बाद ये संकट में पड़ गए। ये बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिए थे, घर बनाने के लिए लोन लिए थे, बाल बच्चों के शादी विवाह करने के लिए लोन लिए थे और नौकरी चली गई। जो पैसा इनका कटा हुआ था आपके खजाना में जमा है, ये तो कहीं के नहीं रहेगा। ये कहीं नौकरी पाने वाले भी नहीं, इनकी उम्र ख़त्म हो गई है। ये कोई परीक्षा नहीं पास करते, दौड़ नहीं सकते, 7 साल 6 साल नौकरी किए हैं। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जनतंत्र है और जनतंत्र में हर 5 साल पर कोई भी सरकार जनता के बीच में जाती है और हम भी जानता ही हैं, इस प्रदेश के जानता हैं। और ये लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, इतना आप मत प्रताड़ित करें, ये कुछ सोचने पर मजबूर है। ये चौकीदार की जो व्यवस्था है अंग्रेज ज़माने से चला आ रहा है। अंग्रेज ज़माने से बनाया हुआ कानून आज भी हमारे देश में चल रहा है। तो चौकीदार का जो उनका व्यवस्था किया हुआ, उनको हटाने का क्या मकसद था? देखिए, अंग्रेज जो यहाँ आए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ
कि चौकीदारी व्यवस्था अपवाद को छोड़ करके पूरे देश भर में करीब करीब सभी राज्यों में आप सब लोग सर्वेक्षण कर सकते हैं कि जहाँ भी चौकीदार हैं वहाँ 90% ST SC OBC के लोग हैं। और उस ज़माने से हैं जब अंग्रेज यहाँ CRPC IPC का उन लोगों ने गठन किया था 1870 के लगभग में, और बाद में भी जो हुआ तो वो गांव में जा कर के पूछे कौन चौकीदारी करेंगे, कौन तफदारी करेंगे। उस समय लाल टोपी दे करके लोगों की कुमारें बंद हो जाती थी, हड़कंप मच जाता था। तो उस समय वो मीटिंग किए गांव में जाके अंग्रेज अफसर और पूछे कौन चौकीदारी करेंगे, और जो चौकीदारी करेंगे उनको चोर के बारे में, डकैत के बारे में, हत्या करने वालों के बारे में, असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी देनी होगी, आर्थिक अपराधियों के बारे में जानकारी देनी होगी। तो जो लोग स्वीकार किया उस जमाने में, उन्हीं का वंशज 2-4% छोड़ करके आज भी इस व्यवस्था में हैं। और उन लोगों ने जो कोडिफाइड किया उसके पहले से व्यवस्था है इस भारतवर्ष में। गुप्त काल से चौकीदारी व्यवस्था है भारतवर्ष में। शक आए, हूण आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों ने इनको कोडिफाइड किया। और 1870 में चौकीदारी अधिनियम बनाया, इनका कर्तव्य दायित्व निर्धारित किया, नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित किया। और उस समय हम लोगों को 2 रुपया 4 रुपया मिलता था, जोखिम भरा काम करना पड़ता था। उस जमाने में जो हत्या के बारे में जानकारी देते थे चौकीदार, उनको 20 रुपया इनाम मिलता था 1870 में। आज 1 पैसा नहीं मिलता। अगर कहीं हत्या हो गई या हत्या होने वाली है, कोई जानकारी देते हैं सरकार के या जनहित के बारे में, उनको कोई इनाम नहीं दिया जाता है। तो आपके चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने जो इनके लिए नियम बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा ये लोग तब्दीली नहीं कर पाए हैं अभी तक। लेकिन जो सरकार आदेश दी है चौकीदारी व्यवस्था को मजबूत करने के बारे में, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। और जो हमारी अभी वर्तमान में समस्या है, इनके साथ जीवन मरण का सवाल खड़ा हो गया है कि इनके खाली पदों पर आप विज्ञापन निकाल रहे हैं। 6 साल 7 साल नौकरी किया, उसको हटा दिए, बचाने का कोई उपाय नहीं किए, और अब ये सो मोटो नहीं रह गया। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और हेमंत सोरेन जी से हमारी करीब 4-5 बार वार्ता हुई है। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। उन्होंने ज़रूर ये कहा था कि काम टेढ़ा है, समय लगेगा, लेकिन मैं ज़रूर ये काम करूँगा। आप लगातार 7-8 साल से चौकीदारों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सरकारें आई और गई, हेमंत सरकार भी जाने वाली है, अल्पकाल में आ गई है, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाली है। क्या लगता है इससे भी पहले सरकारें आपकी बातें तो क्यों नहीं मानी, क्या कारण रहा? देखिए, पहले वाले जो सरकार थी, आदरणीय रघुवर दास जी की नेतृत्व वाली सरकार थी, उसी सरकार में चौकीदारों की समस्या पैदा हुई है झारखंड में। और उसमें भी हम बहुत लड़े थे, आंदोलन किए थे सड़क पर, और आंदोलन के माध्यम से ही उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उस समय राम अवधेश बाबू जिंदा थे और उस वार्ता में वार्ता में शामिल थे। मैंने उनसे कहा था उस समय कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और सरकारी जो आदेश निकला वो हमारे खिलाफ में निकला, और 60 से 70% बहाल हो गए हैं, और जो बचे हुए हैं उनकी बहाली नहीं होगी तो उनके साथ अन्याय होगा। आपकी सरकार जनता न्याय करने के लिए बनाई है, आप हमारे साथ न्याय करिए। तो खुद बोले थे कि हम ज़रूर न्याय करेंगे, और अपने OSD को ऑर्डर दिए थे कि आप मीटिंग बुलाइए अफसर लोगों का, इनके साथ मीटिंग करिए और ये काम करना है। लेकिन कोई मीटिंग नहीं बुलाए, काम नहीं हुआ इन लोगों का। फिर वो सरकार चली गई। यही जगह है राजभवन। मैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, उस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, और मैंने कहा था कि अगर चौकीदार वापस नहीं आए झारखंड के, जो सेवा विमुक्त हुए हैं, तो आपको भी हम लोग वापस आने नहीं देंगे। ऊपर वाला सुन रहा है, और सुना, वो वापस नहीं लाए चौकीदारों को, और उनके आदेश का भी अनुपालन नहीं हुआ। कोई मीटिंग नहीं कराए उनको पदाधिकारी, पता न क्या षड्यंत्र था, और सरकार चली गई। ये गरीब लोग हैं,
ये गरीब लोग हैं सरकार और चली गरीब गई। की आह लगती है। सरकार चली गई, अब ये सरकार आई है और ये भी आश्वासन दे रही है और ये भी जा रही है। अब आने वाला समय में किस पर आशा करें? देखिए, आशा तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार है और सरकार से हम लड़ रहे हैं। उनको क्या दिक्कत हो रही है तकनीकी हुई से, उसको दूर करें, हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। क्योंकि जिस दल की सरकार चल रही है उस दल के मुखिया और झारखंड निर्माता हैं आदरणीय जिसिम गुरु शिबू सोरेन जी। उन्होंने कहा था हमसे कि देखिए, ये चौकीदार की सरकार और इस सरकार में चौकीदार का काम होगा, हम सरकार को बोलेंगे। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी कि झारखंड निर्माता का जो संदेश है उसको तो पूरा करें। सब वही लोग हैं जिनके लिए गुरु जी अपना पूरा जीवन समर्पित किए कि गरीबों को जो असहाय हैं, बेजुबान हैं, उन लोगों की आवाज़ बन करके वो जीवन भर काम किए हैं और उनकी सरकार है। तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय गुरु जी के संदेश को ही पूरा करें। संघर्ष का देन है कि चौकीदार पूरे भारत में बिहार के चौकीदार सरकारी बने और बिहार से झारखंड बना तो झारखंड के भी चौकीदार सरकारी हैं, आप कहीं के चौकीदार सरकारी नहीं बने। तो वो यही बोले थे कि जब भी अन्याय होता है तो अन्याय का विरोध करना है। और मैंने एक बार पूछा था राम अवधेश बाबू से भी कि हम लोग लड़ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है झारखंड में। आप भी बहुत संघर्ष किए हैं, चौकीदार के लिए भी संघर्ष किए हैं, आम आदमी के लिए भी संघर्ष किए हैं और कई ये लड़ाई आप जीते हैं। हम लोग भी कर रहे हैं संघर्ष, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। उन्होंने कहा था कि देखो, सफलता जल्दी नहीं मिलती, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन तुमको उस काम में लगा रहना पड़ेगा। तो वही हम लोग लगे हुए हैं, मुझको उम्मीद है कि जरूर सफलता मिलेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से सरकार पे भरोसा अभी भी है कि सरकार हमारी मांगे जो है वो मान लेगी और आने वाला समय में भी जो चौकीदारों की जो स्थिति है वो बड़ा ही सुंदर और सटीक तरीके से उनका विकास होगा। जिस तरीके से चौकीदारों की जो लड़ाई है 7-8 सालों से लगातार चल रही है, आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि आज भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि चौकीदार हमारे सूचना एकत्रित करने का एक सरल माध्यम है और वो एक बहुत बड़ा ही संघर्ष और दुखमय जो होता है कष्टकारी व्यवस्था में रहते हैं। तो उनकी मांगे जो है उनको सुन कर उनके अनुसार उनकी जो व्यवस्था है वो कर देनी चाहिए। लगातार आगे क्या रणनीति बनती है और भूख हड़ताल की क्या स्थिति बनती है लगातार हम आपको दिखाते रहें। फिलहाल जुड़े रहे हमारे साथ न्यूज़ 365 राजेश के साथ।